जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है राहुल गांधी के बारे में। वैसे हम लोग न्यायालय का बहुत सम्मान करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का तो सर्वोच्च सम्मान करते हैं। उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करते, ना उनके निर्णयों के खिलाफ कोई टिप्पणी करते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में कुछ जिज्ञासा है, मैं कुछ जानना चाहता हूं। और क्योंकि मैं ज्ञान कानूनविद नहीं हूं और इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, और सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश अगर ये बात कह रहे हैं तो जरूर सही कह रहे होंगे। लेकिन मेरे को ये जानने की जरूर इच्छा है न्यायाधीश महोदय से और देश के न्यायालयों से, जो उन्होंने टिप्पणी की है उसका मकसद क्या है और देशवासी इसे क्या समझें। देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनका काम होता है प्रश्न पूछना, और सत्ता पक्ष का काम होता है जवाब देना। और ये बात हमेशा से होती आई है। जब देश हमारा आजाद हुआ तो सन 62 में हमने कोशिश की थी भारतवासियों से कि पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश की थी, चीन से मित्रता बढ़ाने की बात की थी, और हिंदी चीनी भाई भाई ये नारे जिन लोगों की उम्र हो गई उन्होंने सुना होगा। लेकिन चीन ने हमको धोखा दिया, और चीन ने, क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी उस समय और हमारी जनसंख्या कम थी, और हम क्योंकि तुरंत तुरंत आजाद हुए थे तो हमारे पास सेना भी उतनी बलिष्ठ नहीं थी, चीन ने हमारे ऊपर धोखा देके आक्रमण कर दिया। हमारी सेना की वीरता में कोई कमी नहीं थी, शौर्य में कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे सैनिकों ने अपनी जान दी, पाकिस्तानियों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए हमको पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस सच्चाई को छिपाया नहीं गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उस समय युवा सांसद थे अपोजिशन के, भारतीय जनसंघ के, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि इस बात पे देश बहुत ज्यादा क्षुब्ध है और इस पे एक संसद पे चर्चा होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि अच्छे लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, उन्होंने संसद का सत्र बुलाया। महावीर त्यागी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, विपक्षी नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बहुत ज्यादा वार किए, और पंडित नेहरू ने सत्यता स्वीकार की और गलती मानी और यह बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो एक वास्तविकता थी, हमारे साथ धोखा हुआ था। और संसद का काम ही यही है, कोई भी चीज पूछी जाती है, और क्योंकि जो सूचना तंत्र होता है, जो खुफिया विभाग होता है, जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो विपक्ष के पास नहीं होता, इसलिए वो प्रश्नकाल में और बाद में प्रश्न पूछता है और सरकार से जवाब की अपेक्षा करता है, और सरकार जवाब देती है। अपना पक्ष विपक्ष रखता है और अपना पक्ष पक्ष रखता है, और एक देश की जनता को जानने का अवसर मिलता है कि कौन क्या बोल रहा है और सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। यह परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू पे, इंदिरा गांधी पे, राजीव गांधी पे, मनमोहन सिंह पे, यहां तक कि ये तो चलिए जो संसदीय प्रश्न है उनकी बात छोड़ दीजिए, चारित्रिक प्रश्न उठाते हैं और उस पर इस प्रकार की मानहानि और इस प्रकार की टिप्पणी नहीं होती। किसी विदेशी महिला जो हमारे देश में बहू बन के आई है, जो हमारे सनातन धर्म में बहू जब आ जाती है तो वो कहीं की भी हो, हमारे देश की बहू हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार से बातें होती हैं और संसद के अंदर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, विदेशी बछड़ा, इस प्रकार के शब्दों का, सूर्पनखा, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है, लेकिन कोई मानहानि की बात नहीं करता। बाहर भी होता है। इंदिरा गांधी के लिए कह दिया जाता है, जब 1971 की वॉर में वो जीती थी, अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। औरंगजेब और जहांगीर के दुष्टता का बदला आज के गरीब निरीह भारतीय मुसलमानों से लिया जाता है। मानहानि नहीं होती। लेकिन अगर राहुल गांधी ये बात जानना चाहते हैं और संसद के अंदर या संसद के बाद ये बात कहते हैं
कि चीन ने क्या हमारे देश के कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया है, क्योंकि जो विदेशी सैटेलाइट्स हैं और अमेरिका के सैटेलाइट्स हैं वो ये बताते हैं कि जहां पे भारत और चीन के सैनिकों का संघर्ष हुआ था और हमारे 20 जवान हताहत हुए थे, वहां पे जो पेट्रोलिंग थी जो हमारी हुआ करती थी वहां चीन की पेट्रोलिंग होती। अरुणाचल के अंदर हमारे ही देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि चीन ने अपनी बस्तियां हमारे देश के अंदर बना ली हैं और हमारे चारागाहों पे कब्जा कर लिया। लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक दिल्ली तक की यात्रा निकालते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि चीन ने हमारे एरिया कब्जा कर लिए हैं। तो क्या ये मतलब है कि देश के जो नागरिक हैं और देशभक्त लोग हैं वो प्रश्न पूछना बंद कर दें? क्या यही बात 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि नहीं, अटल जी की बात का जवाब मत दीजिए क्योंकि अटल जी जो पूछ रहे हैं ये भारतीय नहीं है, ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? देश की जनता को अब ये नहीं है कि इसमें सत्ता का हम कोई दोष मानेंगे। कभी कभी मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम जानते हैं कि हमारे से भी निर्णय होते हैं गलत हो जाते हैं क्योंकि हम मजबूर होते हैं। देश के अगर नेता नेहरू जी के साथ ऐसा हुआ और मोदी जी के साथ ऐसा हुआ, मोदी जी ने भी कोशिश की थी पाकिस्तान से दोस्ती करने की, बिरयानी खाने गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोशिश की थी, लाहौर बस यात्रा निकाली थी और लाहौर बस यात्रा के बाद वो कारगिल हुआ था जो पाकिस्तान ने हमको धोखा दिया था और हमारे मोदी जी ने जब बिरयानी जाके खाई थी उसके बाद पठानकोट और उरी हुआ था और उसके बाद पुलवामा और पहलगांव हुआ। लेकिन चलिए, अपना प्रयास आपने किया, हम आपको दोष नहीं देते, लेकिन देश की जनता को और विपक्षी दल के नेता को और विपक्षी सांसदों को यह जानने का अधिकार है कि क्या चीन ने हमारे देश के अंदर कब्जा किया हुआ है। अगर अरुणाचल के सांसद कुछ कह रहे हैं और सोनम वांगचुक क्यों कह रहे हैं, लोकल पॉपुलेशन ये कह रही है और सैटेलाइट पिक्चर्स ये बता रही है कि चीन ने हमारे कुछ इलाके में कब्जा कर लिया, तो इसमें हमारी भारतीयता और हमारा राष्ट्र प्रेम कहां कम हो जाता है? अगर हम देश की सरकार जिसके पास ही केवल सूचना है उससे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो इसके बारे में हमारी संयुक्त रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष देशभक्त नहीं है? क्या ये सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तब ये देशभक्त नहीं था, या आज जो विपक्ष में है वो जब सत्ता में था तब देशभक्त नहीं था? भाई 142 करोड़ लोग देश के सब देशभक्त हैं और हमारे डेमोक्रेसी का, हमारे देश के संविधान की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है और ये हमारा अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास जाके उनसे मांगे कि साहब हमारे साथ जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, सूचना का हनन हो रहा है, असली बात नहीं बताई जा रही है, कृपा करके आदेश दें सरकार को कि हमें बताए। लेकिन अगर प्रश्न पूछना ही देशभक्ति का यह माना जाएगा कि वो देश विरोधी है जो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या चीन ने पाकिस्तान को अस्त्र प्रोवाइड कराए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे राफेल गिराने में? क्या चीन ने पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? क्या चीन ने हमारे क्षेत्र में कुछ कब्जा किया? अगर ये प्रश्न पूछना ही देश विरोधी कृत्य है तब तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं देश के सर्वोच्च न्यायालय से, जिनसे हमें संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा करने की आशा है, कि कृपा करके स्पष्टीकरण दें या बताएं या अपनी अगली टिप्पणी में बताएं हम देशवासी इससे क्या समझें। क्या हम लोग प्रश्न पूछना बंद कर दें? क्या लोकतंत्र में वो हमारा संवैधानिक अधिकार खत्म हो गया है, या अब जो सरकार बताएगी केवल उसी को हमें स्वीकार करना होगा और जो सैटेलाइट्स बताएंगे, अरुणाचल के एमपी बताएंगे, सोनम वांगचुक बताएंगे, उस पर भी हम प्रश्न नहीं पूछेंगे? और अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हमें देश विरोधी बताते थे, राहुल गांधी को देश विरोधी बताते थे। अब क्या हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ऐसा करेगा? मैं जानता हूं ऐसा नहीं करेगा, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनपे कोई प्रश्न भी नहीं उठाना चाहते, लेकिन हम एक मार्गदर्शन चाहते हैं और स्पष्टीकरण चाहते हैं कि क्या प्रश्न उठाना ही राष्ट्र विरोध माना जाएगा? क्या हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो गए हैं? देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है और तानाशाही आ गई है? नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।